भूगोल भूगोल के पहले चैप्टर में है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिया के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? W.M. डेविस। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ यानी वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सावर। भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? जीन ब्रून्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? कुमारी शेमपुल। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सौरमंडल के बारे में दिया गया है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती हैं। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल है? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। वायु ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? शुक्र और अरुण। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे थे कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों को के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? अमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लब्धवक्ष गोलार्ध से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है।
पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पांचवा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि है लगभग 40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के से आकार में छोटा ग्रह है शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर
लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। सौर मंडल में बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि यानी सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। सौर मंडल का वाहितम ग्रह कौन है? नेपच्यून। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैग। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा।
पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। यह कथन सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। यह भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। यह कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजिगी है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशेष लक्षण और सूची 2 में ग्रह दिए गए हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 गुने 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? शनि। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए।
भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका घटता क्रम होगा पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य के वाहितम परत को कहते हैं कोरोना। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 23 सितंबर, उत्तर ध्रुव यह सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, सही है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? केपलर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कॉपरनिकस। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चिरॉन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती हैं? विषुव के दिन। अपसीडिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष किस के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? 3 जनवरी के आसपास। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? साइरस। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, यह कथन गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 व 2 दोनों असत्य है। पृथ्वी की आकृति यानी शेप और आमाप यानी साइज पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। पहले विद्यार्थी के अनुसार पृथ्वी की आकृति मूलतः लगभग यानी चपटा गोलाव है। दूसरे विद्यार्थी के अनुसार पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है और तीसरे विद्यार्थी के अनुसार विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है। उपयुक्त विद्यार्थियों में से कौन सा सही है? पहले विद्यार्थी का विचार सही है कि पृथ्वी की आकृति मूलतः चपटा गोलाव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दिया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्वेस। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सियाल, सीमा, नीफे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सही है। सीमा का निर्माण
मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है? सबस्ट्रेटम। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की वाह्य पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेडिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ग्रांट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह कथन असत्य है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह कथन असत्य है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। सही है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। सही है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। यह भी सही है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है उपयुक्त दोनों यानी दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। भूप्रकृति पे पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? पटल विरूपण। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में दिया गया है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं वेगनर।
कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1960 में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ? वह दिशा है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यह कथन असत्य है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? सऊदी अरब प्लेट। नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में दिया गया है अक्षांश व देशांतर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23 ट्रिगर 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश नहीं करती है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यह कथन असत्य है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, यह कथन सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, यह कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, सही है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त है, सही है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। देशांतरों की संख्या कितनी है?
360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? फिलीपींस। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? इनमें से किसका मिलान गलत है देखेंगे। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गलत है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखा है, यह भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? नेपाल। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, यानी किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है यह बताना है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, इन सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलिविया। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? 0.0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट है चैप्टर 6, जिसमें दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी यामयोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों में दिन एवं समय को एक समान रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एल्यूशियन द्वीप समूह। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 बजे शाम। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद। ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? 2 घंटा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामयोत्तर से
अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? शाम का 3:20। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? रात का 2 बजे। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर रहेगा 35 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 90 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। यह कथन असत्य है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? अदिस अबाबा, इथियोपिया। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नांकित में से वह कौन सा यामयोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दो शहरों, शहर ए 30 मिनट नॉर्थ 60 मिनट ईस्ट और शहर बी 30 मिनट नॉर्थ 80 मिनट ईस्ट के बीच का अंतर कितना होगा? 80 मिनट होगा। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामयोत्तर में सुबह के 7 बजेंगे? 75 डिग्री पश्चिम देशांतर में। नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़ यानी ज्वाइंट्स पाए जाते हैं जो शैल शेष अन्य से भिन्न है। ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तृत। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्ट्जाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है?
कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। क्वार्टजाइट में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। स्लेट कायांतरित सेल है। लिग्नाइट अवसादी सेल है। बॉक्साइट अलोह खनिज और ग्रेनाइट आग्नेय शेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर कॉन्ग्लोमरेट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट नहीं है, स्लेट है, सिस्ट है और फाइलाइट है। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरणों के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन उत्तरदायी नहीं है। ताप, दबाव और घुलन यह सभी उत्तरदायी है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? बलुआ पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? डोलोमाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। सही है। अपक्षयन, अपर्दन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिक केंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं।
इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा यानी आइसोसेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? 68%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्रकृति आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन कर सकती है। यह कथन सही नहीं है। ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है। सही है। ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है। सही है। ये तेजी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। यह भी सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में दिया गया है ज्वालामुखी के बारे में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए सभी कथनों को देखते हैं। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें यानी मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। सही है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल की प्रकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। यह कथन भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुब्ध या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? यौगिक ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पेले अश्रु यानी पेलेस्टियर की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पाइरोक्लास्ट। क्रैटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फियोर्ड। इस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्ग। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया।
अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ यानी मड बाहर निकलता है, सही है। इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं, सही है। पेंट पॉट यूएसए की येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, यह कथन भी इसके बारे में सही है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। फोसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? वॉसजेस नहीं है। विशुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? स्प्रैटली द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्राकाटाओ मलेशिया में नहीं है, यह सही नहीं है। एटना इटली में है, सही है। पोपा म्यांमार में, सही है। फ्यूजियामा जापान में है, सही है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। ज्वाला खंडाश्मी। पायरोक्लास्टिक्स क्या होता है? तप्त सेल के टुकड़े और लावा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पिनेटुबो। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, यह सही सुमेलित नहीं है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मोना लोआ नहीं है। चिम्बोरेजो है, ओह सुल्तान है और देवबंद है। 10,000 धुआरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है अलास्का में। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य। निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? पीलियन तुल्य। पेले के बाल पेलेज हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य।
निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? विषुवियस तुल्य। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कॉल्डेरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? बड़ी प्रशांत महासागरीय पेटी में। नेक्स्ट है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में दिया गया है पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। पर्वतों से की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉली। पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोबर्ड। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। फ्यूजियामा इसका उदाहरण नहीं है। अरावली, एप्लेशियन और विंध्याचल है। निम्न में से कौन ब्रह्मोत्तर पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है? इनमें से सभी यानी वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नोवादा या सभी। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आल्प्स। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? हिमालय। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। अवशिष्ट पर्वत नीलगिरी। ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ। खंड पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट और वलित पर्वत है हिमालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पॉइंट पेट्रो अथवा पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकाकागुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर लेंगे। अरावली अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत और आल्प्स है वलित पर्वत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पर्वत के नाम और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। एटलस पर्वत मोरक्को में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बोरजो इक्वेडोर में है और पायरेंजी फ्रांस स्पेन में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत।
निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर और महाद्वीप में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्ब्रुस एशिया में नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 33%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार। निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटा नागपुर का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। पोटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? पोटागोनिया का पठार। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। लोयस पठार स्थित है चीन में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पठार और सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। लोयस का पठार है पवनकृत। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पोंटिक तथा टॉरस। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? एक उत्थित पेनिप्लेन। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टिन। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों की अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूम्स। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान पेनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? मोनीडनॉक। संप्राय मैदान पेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन, अपलेशियन और अरावली भारत में है। उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला की। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? सियरा नेवादा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी।
पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। सही है। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। सही है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है